हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2016 में रिलीज हुई फिल्म ऑपरेशन क्रोमाइट की, जो कि लियाम नीसन की एक काफ़ी ज़बरदस्त साउथ कोरियन वॉर ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1950s में होती है और वहाँ कोरिया में हमें जनरल डॉगलास नज़र आते हैं, जो कि कोरिया में अपनी सेना देखते हैं और वहाँ उनके सैनिक बताते हैं कि उनकी सेना लड़ने तैयार है, जिसमें उनका ऑपरेशन काफ़ी खतरनाक है ये उन्हें लगता है। और वहाँ डॉगलास इस बारे में सोचता है और फिर बताया जाता है कि कुछ महीनों पहले नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर साउथ कोरिया पर हमला कर दिया था, जिसमें अमेरिका ने अपनी मदद नॉर्थ के लिए भेजी थी, जिसमें पूरी सेना जनरल डॉगलास मैक आर्थर के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी नॉर्थ ने साउथ पर पूरा कब्जा कर लिया था और इस जंग के दौरान डॉगलास ने अपने 8 बेहतरीन कोरियन सैनिकों को तैयार किया था और उन्हें एक्सरे मिशन के लिए काम पर शुरू करने कहा जाता है और उनका लीडर जैंग होता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी एक हफ्ते के पहले की दिखाई जाती है और फिर कोरिया में एक ट्रेन इंचियोन नाम के शहर में जा रही होती है और वहाँ काफ़ी सारे सैनिक होते हैं और वहीं पर कुछ सैनिक आगे बढ़ते हैं और वो लोग आकर जनरल पार्क से मिलते हैं, जिसमें वहाँ हमें जैंग नज़र आता है और वो ट्रेन में दूसरे जनरल से मिलता है और वहाँ वो सिगरेट पीता है और फिर वो अपने देश की बात करता है, जिसमें उसके हिसाब से उनका देश काफ़ी महान है। और वहाँ जनरल पार्क उसे क्या चाहिए ये पूछते हैं। असल में जनरल पार्क अपनी सेना के साथ इंचियोन की सारी चीज़ें देखने जा रहा था और फिर वहीं पर जैंग उसके साथियों के साथ डिब्बे में सभी सैनिकों को मार देता है और वो लोग उनकी जगह ले लेते हैं और वहाँ से सभी सैनिकों को वो लोग ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर के बाद इंचियोन स्टेशन पर सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ से जनरल पार्क की जगह पर जैंग होता है और वहाँ उन्हें लेने के लिए नेवी कमांडर जॉन आया होता है और वहाँ से जॉन जैंग को लेकर आगे बढ़ता है और फिर वो लोग शहर में आगे जाते हैं, जिसमें उस शहर में दुश्मनों ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी होती है। और इस चीज़ से जैंग और उसके साथी खुश नहीं होते क्योंकि उनमें से 2 जन वहीं के थे और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डॉगलास अपनी सेना से बात कर रहे होते हैं और वहाँ उनकी मदद के लिए दूसरे देश भी अपनी सेना की मदद भेज रहे होते हैं और वहाँ वो लोग इंचियोन शहर के बारे में जानकारी देखते हैं, जिसमें लिम नाम का एक जनरल उस शहर को संभाल रहा होता है। और फिर इंचियोन में हमें जनरल लिम नजर आता है, जो कि आकर जैंग से मिलता है, जिसमें वो जैंग यानी कि पार्क की आखिरी लड़ाई में दिखाई हुई बहादुरी से काफ़ी खुश होता है। और फिर वहाँ जॉन अपनी सेना और हथियारों की जानकारी जैंग और उसकी सेना को देते हैं और वहाँ जैंग पूछता है कि अमेरिकन सेना अगर समुद्र से आए तो तुम लोग क्या करोगे, जिसमें जॉन बताता है कि समुद्र में हमारे माइंस हैं और वहाँ जैंग उनकी लोकेशन मैप मांगता है और तब वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं और वहाँ लिम बताता है कि वो लोग माइंस की लोकेशन नहीं देख सकते और ये जानकारी वो डायरेक्ट कमांडर को देगा और तब जैंग वहाँ पर बाकी जानकारी देखना शुरू करेगा ये बोलता है, जिसमें लिम हाँ बोलता है। और फिर जैंग अपनी टीम के साथ अपने कमरे में आता है और वहाँ पर वो लोग सभी चीज़ें चेक करते हैं, जिसमें वो जगह सेफ होती है। तब वो लोग वहाँ पर अपने सारे डिवाइसेस निकालते हैं और फिर वो लोग यहाँ की जानकारी डॉगलास को पहुँचाने लगते हैं और फिर जैंग अपने आर्मी की जानकारी भेजता है, जो कि दूसरी तरफ जनरल को मिलती है और वो लोग जैंग को माइंस के बारे में पता लगाने कहते हैं और इसलिए जैंग किनारे पर भी घूमता है और वहाँ उसे एक लाइट हाउस भी दिखता है। और फिर जैंग आकर लिम से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ उनकी नर्सिस की टीम भी होती है और फिर वहाँ लिम और जैंग बात करते हैं, जिसमें उन दोनों के एक ही गुरु थे और उन्होंने अपनी प्रेमिका को खुद ही मारा था ये लिम बताता है, जिसमें इस चीज़ की जानकारी जैंग को भी थी और उन्होंने अपनी प्रेमिका को इसलिए मारा था क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म में मानने लगी थी। और वहाँ लिम किम नाम की एक नर्स को पूछता है कि अगर उसके चाचा भी क्रिश्चियन धर्म में मानने लगे तो वो क्या करेगी, जिसमें किम बताती है कि वो पहले उन्हें समझाएगी और रिलीजन को देश से अलग रखना चाहिए ऐसा उसे लगता है। और वहाँ लिम इस बारे में जैंग से बात करता है, तब वो बताता है कि हर आदमी का खुद का एक डिसीजन होना चाहिए और इस चीज़ से लिम को उस पर शक होता है और वो जैंग को उसकी टीम का पासवर्ड पूछता है। लेकिन वहाँ पर जैंग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आया होता है और वो पार्क का पासवर्ड लिखकर लिम को देता है, जिसमें इस चीज़ से लिम थोड़ा सा शांत होता है।
कुछ देर के बाद लिम हेड ऑफिस में फोन लगाता है और वहाँ वो पार्क के बारे में कुछ जानकारी देने कहता है, जिसमें वहाँ उसे पता चलता है कि एक जंग के दौरान पार्क के गले के राइट साइड में चाकू का घाव लगा है। अगले दिन लिम एक आदमी के पास आकर शेव करवाते हुए नजर आता है, जिसका नाम गोंग होता है और वो किम का चाचा होता है। असल में लिम को किम थोड़ी सी पसंद होती है और इसीलिए वो गोंग के पास आता है और वो उसके काम से खुश होकर उसे काफ़ी बड़ी महंगी घड़ी गिफ्ट देता है और इस चीज़ से सब लोग चौंक जाते हैं और वहाँ लिम उनकी तारीफ करके निकल जाता है। दूसरी तरफ जैंग जाकर एयरफोर्स टीम के पास आता है और वहाँ की वो सभी चीज़ें चेक करता है और वहाँ इस चीज़ से जॉन खास खुश नहीं होता, लेकिन वहाँ भी उन लोगों को माइंस की जानकारी नहीं मिलती। और फिर जैंग की टीम आकर लिम से मिलती है और वो बताता है कि जैंग को माइंस को छोड़कर सारी जानकारी मिल रही है और इस चीज़ से वो नाराज़ है। और वहाँ लिम उससे पूछता है कि उसे इस माइंस में इतनी दिलचस्पी क्यों है जिसमें ये जैंग का काम है, ये वो बताता है। और वहाँ लिम जैंग को बंदूक दिखाता है और फिर वो उसके गले के पास चेक करता है जिसमें उसे चाकू का घाव दिखता है और तब लिम इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है और वो बताता है कि जासूस और गद्दार हर जगह पर फैले हुए हैं और इसी वजह से उस पर जैंग पर भी शक हुआ था। दूसरी तरफ डॉगलास सब जगह पर हमले की तैयारी करता है और अभी भी उन लोगों के पास माइंस की जानकारी नहीं मिली होती और इसी वजह से वो लोग इंजन पर कब्जा नहीं कर सकते, ये डॉगलास को उसका साथी बताता है। तब वहाँ डॉगलास उन्हें बोलता है कि वो लोग इंचन को छोड़कर बाकी जगह पर हमला करेंगे, ये जानकारी सारे कोरिया में फैला दो जिससे इंचन वाले थोड़े से शांत हो जाएं और इस चीज़ से जैंग का काम भी जल्दी हो सकता है। दूसरी तरफ ये मैसेज कोरिया में काफ़ी सारे लोगों को मिलता है और वहाँ के कमांडर को भी ये चीज़ पता चलती है और फिर जैंग को मैसेज मिलता है जिसमें उन लोगों को कैसे भी लिम का भरोसा जीतकर ये काम करने कहा जाता है। अगले दिन जैंग लिम के पास आता है और वहाँ वो लोग डोगलास के बारे में बात करते हैं, जिसमें वहाँ लिम बताता है कि वो कहीं भी हमला नहीं करेगा क्योंकि वो सबसे पहले यही हमला कर सकता है क्योंकि इंचन शहर सबसे प्रोटेक्टेड और सत्ता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। और वहाँ जोंग बताता है कि इंचन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ उसे पता है। साथ ही अमेरिकन के लिए इस जगह पर कब्जा करना इम्पॉसिबल है, जिसमें लिम हाँ बोलता है और यहाँ कब्जा किया तो पूरी जंग बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा उसे लगता है। और फिर इस बारे में डोगलास भी बात करता है जिसमें सबको इंचन पर हमला करना हार्ड लगती है और वहाँ डोगलास पर बाकी लोगों को भरोसा नहीं होता और वहाँ डोगलास बताता है कि वो इन चीज़ों को काफ़ी पहले से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर रहा है और वो ये कैसे करेगा ये उसके साथी पूछते हैं, जिसमें वो बताता है कि जब इस जंग की शुरुआत हुई थी तब वो वहीं पर था और इसी दौरान एक बार वो एक जगह पर जंग के बाद पहुंचा था और वहाँ उसे एक जिंदा सैनिक मिला था जो कि अकेला बचा था और वो 16 या 17 साल का ही था और वो वहाँ से इसलिए नहीं भागा था क्योंकि जंग खत्म नहीं हुई थी और उसे क्या चाहिए ये डोगलास ने पूछा था, जिसमें उसने उस हालत में भी हथियार मांगे थे जिससे वो लड़ सके और तभी डोगलास ने उसके देश को आज़ाद करने का डिसाइड कर लिया था और तभी से वो उस पर पूरा भरोसा करता है। दूसरी तरफ जैंग की टीम को एक मैसेज मिलता है और उन्हें जाकर गोंग से मिलने कहा जाता है। अगले दिन जैंग जाकर गोंग से मिलता है जो कि किम का चाचा था और वो भी जैंग की तरह ही एक जासूस होता है और वो वहीं पर रहता है, जिसमें जैंग उसे बताता है कि उसे मदद चाहिए जिसमें उसे कल एक गाड़ी चाहिए होगी जिसमें गोंग उसे मिल जाएगी, ये वो बोलता है। साथ ही यिलिम काफ़ी खतरनाक है, ये भी वो बताता है। अगले दिन जैंग अपने पिता के साथ अपनी तस्वीर देखता है और वहाँ उसका एक साथी आता है और वो बताता है कि उसका परिवार इंचन शहर में ही है और वो उनसे मिलना चाहता है, जिसमें जैंग इस बारे में कुछ करेगा ये बताता है। और फिर रात को वो लोग प्लान बनाते हैं जिसमें उन्हें कैसे भी माइंस की जानकारी चाहिए होगी। अगले दिन एक सैनिक गार्ड को उलझा कर रखेगा और दूसरा खिड़की से लिम की ऑफिस में जाएगा और बाहर 2 सैनिक कोई दूसरा उनके कमरे में न जाए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और एक सैनिक वहां से गाड़ी में भागने के लिए तैयार रहेगा और जैंग अपने एक साथी के साथ लिम और जॉन को वहां आने से रोकेगा, ये वो बताता है। और फिर प्लान शुरू होता है और मेन ऑफिस के बाहर एक सैनिक सभी सैनिकों को उलझाए रखता है और फिर अंदर एक सैनिक पहुंचकर सारी फाइल्स देखता है और उसे एक खुफिया कमरे में वहां की नेवी की बोट्स की जानकारी दिख जाती है। दूसरी तरफ जैंग लिम और जॉन के साथ पार्टी कर रहा होता है और वहां जॉन को ऑफिस में कुछ काम है ये बताकर वो निकलता है और वहां जैंग उसे रुकने कहता है लेकिन वो मना करके निकल जाता है। और फिर वो मेन ऑफिस पहुंचता है और वहां से आगे बढ़ता है जिसमें वो सभी सैनिकों को देखता है और वो सभी को अपनी जगह लेने कहता है और फिर वो लिम की ऑफिस में आता है
जिसमें वहाँ दोनों सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर जॉन को वो लोग वहाँ की एक बंद तिजोरी को खोलने गए थे और उसके खुलने पर उन लोगों को माइंस के मैप्स मिल जाते हैं और वहीं पर जॉन सैनिकों पर हमला करता है और बाहर से भी गार्ड्स अंदर आते हैं और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। और तब मौका देखकर जॉन सारे मैप्स को जला देता है और वहाँ से एक सैनिक जले हुए मैप्स को लेकर भागने जाता है और वो खिड़की से नीचे गिरता है जिसमें एक गोली लगती है और वो मारा जाता है। और वहाँ से एक बचा हुआ सैनिक गाड़ी में बैठता है और वो लोग वहाँ से भागते हैं। और दूसरी तरफ लिम को जॉन फोन करके बता देता है कि जैंग और उसकी पूरी टीम जासूस है और वहीं पर लिम जैंग को पकड़वा लेता है और वहाँ सभी सैनिक एक दूसरे को बंदूक दिखाते हैं और वहीं पर जैंग के सैनिक गोलियां चलाते हैं। तब वहाँ से सब लोग भागते हैं और वहाँ जैंग सबको गोलियां मारते मारते बाहर की तरफ आता है और वहाँ लिम के और भी सैनिक अंदर आते हैं। तब जैंग उन्हें अंदर भेजता है और वो पीछे से सभी को मार देता है और फिर वहाँ उसके डोर को बंद कर देता है और तभी वहाँ उनकी गाड़ी आती है और वो लोग सभी लोगों पर हमला करते हैं और फिर जैंग वहाँ से अपनी टीम के साथ सबको मारते मारते आगे बढ़ जाता है जिसमें लिम उन्हें रोक नहीं पाता। कुछ देर बाद लिम के पास दो लोगों को लाया जाता है जो कि उसके ऑफिस के बाहर ही पकड़े गए थे और तब लिम उनमें से एक को मार देता है और वहाँ दूसरा बताता है कि जैंग की टीम के बारे में उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उनका एक आदमी उनकी मदद कर रहा है जो कि चश्मा पहनता है और उसके पास काफ़ी बड़ी महंगी घड़ी है और वहाँ वो गोंग ही हो सकता है। ये चीज़ लिम समझ जाता है और फिर हमें गोंग और किम नजर आते हैं जो कि एक गाड़ी में जैंग की टीम को लेकर जा रहे होते हैं और वहाँ किम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और फिर वो लोग गोंग के घर पहुँचते हैं और वहाँ से घर में से एक खुफिया रास्ता दिखता है और वहाँ से नीचे एक तहखाना होता है जिसमें वहाँ सभी लोग जमा होते हैं और ये चीज़ें किम को नहीं समझती। तब सब लोग उसे पकड़ लेते हैं और किम को गोंग अब कतार लगता है और तब वहाँ से किम को सब लोग बांध देते हैं और वहाँ गोंग बताता है कि ये चीज़ें अपनी सेना के लिए किम के माता पिता ने बनाई थी और गोंग वहाँ जैंग को अपनी सारी तैयारी करने कहता है और फिर गोंग किम को बताता है कि वो जो भी कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है और फिर जैंग गोंग को इस हुए हमले की जानकारी डोगलास तक पहुंचाने कहता है और तब गोंग वहां से निकलता है और वो अपने सैलून में आता है जिसमें वहां से वो रेडियो ट्रांसमीटर से जानकारी भेजने जाता है जिसमें उसके पीछे लिम होता है और वहाँ सैनिक भी आते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग गोंग को पकड़कर उसी के घर पर लाते हैं और वहाँ सैनिक सब चीज़ें देखते हैं और गोंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताता है जिसमें सारे सैनिक घर की पूरी तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें वहीं पर कुछ भी नहीं मिलता। तब वो लोग गोंग को लेकर बाहर आते हैं और वो लोग उसे चौराहे पर लटका देते हैं जिसमें ये चीज़ जैंग भी देखता है और वहाँ लिम उसे मारने वाला होता है। तब वहाँ जैंग किम को छोड़कर उसे अपने चाचा को बचाने कहता है और वहाँ से किम आगे बढ़ती है और वो बाहर आती है और वो लिम से बात करे उसके पहले लिम गोंग को मार देता है और इस चीज़ से सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं और जो भी लिम से गद्दारी करेगा उसका यही हाल होएगा ये लिम बताता है और वहीं पर उसे किम दिखती है। तब वहाँ से सैनिक उसे घर पर लाते हैं और वहाँ जैंग के बारे में मारकर पूछते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बताती और तब लिम सैनिकों को रोकता है और वहाँ किम काफ़ी दुखी होती है और लिम वहाँ से निकलता है। कुछ देर बाद जैंग अपनी टीम के साथ ऊपर आता है और वहाँ उनसे मिलने के लिए उनके दूसरे साथी आए होते हैं जिसमें उन्हें डोगलास ने भेजा था और वहाँ आकर वो जैंग के काम की तारीफ करते हैं जिसमें उन लोगों के पास और 3 दिन होते हैं और माइंस के मैप्स चल चुके होते हैं और वहाँ जैंग को अब कोई नया रास्ता ढूंढने वो कहता है जिससे उन लोगों को माइंस के बारे में पता चल सके और वहाँ इस चीज से जैंग के सैनिक भड़के हुए होते हैं क्योंकि इस जंग में उनके काफी सारे सैनिक मर रहे होते हैं और वहाँ जैंग सबको रोकता है और वो बताता है कि नेवी कमांडर जॉन को इस बारे में सारी चीज़ें पता होगी जिसमें वो लोग उन्हें किडनैप करने के बारे में सोचते हैं और फिर जैंग अपना प्लान बताता है जिसमें जॉन हॉस्पिटल में घायल होगा और वहाँ से उन लोगों को उसे निकालना होगा जिसमें वहाँ जैंग अपने साथियों के साथ इस प्लान को अंजाम देगा और वो और एक जन की हॉस्पिटल से ही मदद लेगा ये वो बताता है। दूसरे दिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ जैंग एक जगह पर ट्रक रुकवाता है और वहाँ एक लड़की एक औरत को अपने बच्चे के साथ आने कहती है और वहाँ से जैंग जाकर अपनी माँ को देखता है जिसमें वो बचपन से ही जंग के चलते उनसे अलग हो चुका था और फिर अपनी माँ को देखकर वो वहाँ से निकलता है और वहाँ से वो औरत आकर अपने बच्चे के साथ जंग के एक सैनिक से मिलती है जो कि उस बच्चे का पिता होता है
और फिर वो सैनिक अपने बेटे से मिलता है और वो अपने साथियों से अपने बच्चे को मिलाता है और वहाँ सभी लोग खुश होते हैं। और फिर वो सैनिक अपनी पत्नी को वो बहुत ही जल्दी वापस आएगा ये बोलकर निकलते हैं, जिसमें वो काफ़ी दुखी होता है। दूसरी तरफ किम हॉस्पिटल में आगे बढ़ती है और वहाँ लिम भी आता है, जिसमें हॉस्पिटल में जैंग और उसके साथी उसे देख लेते हैं और वहाँ से वो लोग डॉक्टर के कपड़ों में आगे बढ़ते हैं। और फिर लिम जाकर जॉन के कमरे में आकर उससे मिलता है और वहाँ वो किम को भी देखता है और फिर वो उसे बताता है कि उसके एक अंकल ने गलत रास्ता चुन लिया था, लेकिन उसे ये नहीं करना चाहिए। और फिर किम अपने काम में लगी होती है और वहाँ से वो जॉन को एक्सरे निकालने के लिए लेकर जाती है। तब लिम उसे जाने देता है और फिर वहाँ से बाहर आने पर पीछे से जैंग और उसके साथी आकर जॉन को लेकर निकलते हैं और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं और अंदर सैनिक उन्हें जाते हुए देख लेते हैं, जिसमें वहाँ गोलीबारी शुरू हो जाती है। और तब लिम भी बाहर आता है और वो लोग सबको रोकने चाहते हैं, लेकिन वहाँ से जैंग सबको मारते मारते आगे बढ़ता है और फिर वो लोग वहाँ से जॉन को लेकर गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से निकलते हैं, जिसमें लिम अपनी सेना के साथ बाहर आकर वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग जैंग की गाड़ी के पीछे आते हैं, जिसमें उन पर सैनिक हमला करते हैं। तब वो लोग उन्हें मारते मारते आगे बढ़ते हैं और तब वहाँ लिम की कार भी आती है, जिसमें पीछे से जैंग के लोग उन पर गोलियां चलाते हैं और वो लोग बॉम्ब्स फेंकते हैं। तब लिम उनसे बच कर आगे बढ़ता है और वहाँ से बंदूक से हमले के दौरान एक सैनिक अंदर घुस जाता है और तब किम वहाँ से बाहर लटक जाती है और अंदर सैनिक दुश्मन को मारकर उसे बाहर फेंक देते हैं और अंदर से जैंग किम को अंदर लेता है, लेकिन वो खुद बाहर गिर पड़ता है और वहाँ जैंग एक सैनिक से लड़ता है और वो उसे मारकर गिरा देता है। और फिर वहाँ उसे उसकी बाइक मिलती है। तब जैंग उसे लेकर आगे बढ़ता है और फिर वहाँ एक सैनिक सभी दुश्मनों के लिए रास्ता बंद कर देता है और बाकी लोग दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ से वो लोग एक सेफ जगह पर आते हैं और वहाँ जैंग भी बाइक लेकर आ जाता है और फिर वहाँ पर वो लोग छुप जाते हैं और बाहर दुश्मन आते हैं। तब वहाँ डोगलास के लोग सब उन पर हमला करते हैं और फिर ट्रक में से सब एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें वहाँ एक लड़की को गोली लगी होती है और वो भी मारी जाती है। और फिर सब लोग उस लड़के को एक जगह पर दफना कर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन लोगों ने जॉन को एक जगह पर बांध दिया होता है, जिसमें वहाँ पर एक तेज आवाज आती है और वहाँ से एक प्लेन जॉन को लेकर डोगलास के पास जाने निकलता है। अगले दिन डोगलास को पूरी जानकारी मिल चुकी होती है और उन लोगों के पास दूसरे सैनिक मिलाकर टोटल 75,000 सैनिक और 200 जहाज होते हैं और वो लोग ऑपरेशन क्रोमाइट के लिए तैयार होते हैं, जिसमें इस मिशन में एक्सरे टीम का सबसे बड़ा योगदान होता है। और वहाँ डोगलास उन्हें लाइट हाउस से जंग की शुरुआत करने के लिए मैसेज भेजने कहता है और ये मैसेज जैंग को भेजा जाता है, जिसमें इस बारे में उन्हें बताया जाता है और उन लोगों को लाइट हाउस से लाइट ऑन करके सिग्नल देना पड़ेगा कि वहाँ सब सेफ है, जिसमें जैंग के हिसाब से उन लोगों को लाइट हाउस तक लेके जाने के लिए और भी लोग चाहिए होंगे। और वहीं पर बाहर से आवाज आती है, जिसमें वहाँ लिम ने जंग के 2 सैनिकों को पकड़ लिया होता है और वो सभी लोगों के बीच में उन्हें मरवा देते हैं और इस चीज से सभी सैनिक भड़क जाते हैं। और फिर हमें डोगलास अपनी आर्मी के साथ निकलता हुआ दिखता है, जिसमें वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग इंजन पर कब्जा करके रहेंगे ये वो बताता है और वो लोग आगे जाते हैं। दूसरी तरफ जैंग भी अपनी टीम के साथ तैयार होता है और वो लोग वहां से निकलते हैं और फिर डोगलास इंचन शहर के किनारे से थोड़ा सा दूर दिखता है, जिसमें वो उनकी तोप से हमला करवाता है और तब शिप और प्लेन से काफी सारे बॉम्ब्स आइलैंड पर छोड़े जाते हैं और इस चीज से वहाँ की आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान होता है और ये चीज जैंग भी देखता है और वहाँ से वो अपने साथियों के साथ निकलता है, जिसपे वहाँ किम भी मदद के लिए आने तैयार होती है क्योंकि उन लोगों को भी मेडिकल की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिसमें जैंग अपनी टीम के साथ दूसरी तरफ जा रहा है ये वो बताता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है और वहाँ जैंग के साथ उसके 2 साथी होते हैं। दूसरी तरफ एक टुकड़ी आगे बढ़ती है और वो लोग दुश्मनों पर हमला कर देते हैं और वहाँ से वो लोग लाइट हाउस के पास आते हैं और वो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं, जिसमें वहाँ कुछ सैनिक होते हैं। तब वो लोग उन लोगों को मार देते हैं और लाइट हाउस पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वो लोग लाइट हाउस से लाइट शुरू कर देते हैं, जिसमें इस चीज को डोगलास भी देख लेता है और वो अपने पैदल सैनिकों को आगे भेजने कहता है और बाकी बोट से काफी सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं
और उन लोगों के आते हुए लिम भी देख लेता है। और फिर एक जगह पर लिम सबको तैयार होकर अपने काम पर लगने कहता है, जिसमें वो लोग नीचे आते हैं और किनारे के पास से एक जगह पर वो लोग बॉम्ब लगाने लगते हैं। और ये टीएनटी बॉम्ब होते हैं जिन्हें एक ही रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ये चीज़ जैंग और उसके साथी ऊपर से देख लेते हैं। और अगर इस हालत में सैनिक आगे आए तो वो लोग मारे जाएंगे, ये जैंग का साथी बताता है, जिसमें जैंग हाँ बोलता है। और वो सभी लोग मिलिट्री बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहीं पर लिम अपनी तोपों से हमला करता है, जिसमें डोगलास की आर्मी की नाव और शिप्स पर धमाके होते हैं, जिसमें वहाँ डोगलास के साथ काफ़ी सारे सैनिक डरे हुए होते हैं। और तब डोगलास स्पीड को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाकर किनारे की तरफ लेकर जाने कहता है। दूसरी तरफ जैंग उन तोपों की तरफ आता है और वहाँ से एक सैनिक टीएनटी बॉम्ब की तरफ जाता है और वहाँ बेस में पहुंचकर जैंग धीरे धीरे से आगे बढ़ता है और वो लोग तोप के पास आते हैं, जिसमें सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं। और इसी वजह से उन लोगों का ध्यान जैंग की गाड़ी पर नहीं आता और वहाँ जैंग को निशाना मिलता है और वो अपनी गाड़ी में से एक मिसाइल छोड़ता है, जिसमें उस तोप के रूम पर हमला होता है और वो पूरा रूम तबाह हो जाता है। और इस चीज से जैंग भी सबकी नजर में आता है और वहाँ लिम भी उसे देख लेता है। और ये चीज नीचे से सब सैनिक देखते हैं और उस धमाके में जैंग का ड्राइवर भी मारा जाता है और वहाँ जैंग धमाके करते करते आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एक सैनिक नीचे आता है और वो सैनिकों को मारकर रिमोट ले लेता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहीं पर धमाका करवाता है, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक उन टीएनटी बॉम्ब्स के धमाके में भी मारे जाते हैं और इसके साथ वो सैनिक भी मारा जाता है। और इस बारे में डोगलास को भी पता चलता है और वो वहाँ रुकने कहता है, जिसमें वो एक सिग्नल का और इंतज़ार करता है और उसे लगता है कि ये सभी काम जैंग की टीम ही कर रही होगी। और फिर किनारे की तरफ जैंग सबसे लड़ रहा होता है और वहाँ एक टैंक से लिम उसके पास आकर हमला करता है। तब जैंग वहाँ से बच कर आगे बढ़ता है और वहीं पर टैंक फंस जाता है, जिसमें वहाँ जैंग देखता है कि उसका ड्राइवर मर रहा होता है। और तब जैंग काफ़ी दुखी होता है और वहाँ वो ड्राइवर उसे एक फायर लाइट देता है। तब जैंग वहाँ से ऊंचाई पर आकर उस लाइट को गन से छोड़ता है, जिसमें वहाँ एक काफ़ी बड़ी लाइट होती है और इस चीज़ का सिग्नल डोगलास और बाकी लोग भी देख लेते हैं और वो लोग वहीं पर आगे जाएंगे, ये डोगलास बोलता है। और इस तरह से ऑपरेशन क्रोमाइट शुरू होता है। और फिर उस जगह पर लिम आता है और वो जैंग को गोली मारकर घायल कर देता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें दोनों घायल होते हैं और दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। और वहाँ लिम जैंग को गद्दार बुलाता है और वो आगे बढ़ता है और जैंग को काफ़ी सारी गोलियां मारता है और वहीं पर उसकी गोलियां खत्म होती हैं। तब जैंग वहाँ उसे एक आखिरी गोली मारता है और लिम वहीं पर मारा जाता है। कुछ देर के बाद पूरी आर्मी वहीं पर आती है और वहाँ जैंग को उसके पूरा मिशन, उसके साथी और उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा याद आती है और वो दुखी होता है। और फिर वो अपने आर्मी को आगे बढ़ते हुए देखता है, जिसमें एक टुकड़ी के साथ किम भी वहाँ पर आती है और वो जैंग को ढूंढ रही होती है, जिसमें जैंग अपनी माँ को याद करते करते मारा जाता है। और वहीं पर किम उसके पास आती है और वो जैंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। कुछ देर बाद डोगलास किनारे पर आता है और वहाँ वो जैंग को देखता है, जिसमें वो लिम को मारते मारते मारा गया था। और तब डोगलास उसे सैल्यूट करता है। कुछ महीनों के बाद जंग खत्म होती है और वहाँ सब सैनिक शहर में आते हैं, जिसमें हमें इंचोन शहर नजर आता है और वहाँ जैंग की माँ उसके इंतजार में होती है। और वहाँ उसे एक औरत अपने बेटे के ना मिलने पर दुखी नहीं होने कहती है, जिसमें वहाँ उसकी माँ बताती है कि जैंग हमेशा से उसके साथ ही है। और वहीं पर उसे एक लड़के में जैंग नजर आता है, लेकिन वो जैंग नहीं होता, इसलिए जैंग की माँ थोड़ी सी दुखी होती है। और फिर हमें जैंग की टीम मिशन पर जाने से पहले की तैयारी करते हुए नजर आती है और वहीं पर वो लोग अपनी तस्वीर निकलवाते हैं। और फिर हमें रियल एक्सरे मिशन टीम की तस्वीर देखने मिलती है, जिसमें उन लोगों ने अपने परिवार और अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और ये फिल्म उन्हें डेडिकेट की जाती है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।